इस देश में जितना हिंदू का खून इस आज़ादी में, इस देश के विकास में लगा, क्या मुसलमानों का नहीं लगा? क्या ईसाइयों का नहीं लगा? क्या बौद्धों का नहीं लगा? क्या जैनियों का नहीं लगा? पर किसको बांट रहे हो? वो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये उनका चरित्र है। वो विदेश में जाते हैं तो जो है सो वहाँ के अमीरों से, वहाँ के शेखों से मिलते हैं, और इस हिंदुस्तान में जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, यहाँ नफरत की बात करते हैं। तो मोदी जी मिथ्या आरोप लगाने के मास्टरमाइंड हैं, और उनसे बढ़िया तो कोई झूठ बोलने वाला इस देश में प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। नारा दे रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी तो बांटने की बात कह रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। मोदी जी अपने नफरती माहौल बना रहे हैं। वह उनका विभाजन का एक लाइन है, उस लाइन के तहत वो अपना बात बोल रहे हैं। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, झारखंड हो या महाराष्ट्र, सारी जगह जो है चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री मोदी एक नारा देते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण से नफरत करती है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस ऑफिस में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो आरक्षण से नफरत करती है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जब से घटने लगा है तब से कुछ ज़्यादा उलूल जुलूल की बात वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी और सभी पिछड़े जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने वाली पार्टी है, जिसमें एक रिजर्वेशन उसके तहत दिया गया था, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है उन गरीबों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस वाले चाहते ही नहीं है, कांग्रेस परिवार चाहता ही नहीं कि गरीब वंचित लोगों को जो है आरक्षण मिले। तो ये तो मोदी जी मिथ्या आरोप लगाने के मास्टरमाइंड हैं, और उनसे बढ़िया तो कोई झूठ बोलने वाला इस देश में प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। झूठ बोलते हैं लगातार, इसके अलावा उनके पास क्या है? नारा दे रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं, अभी आप तो लोगों से जनता को बचा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से। साथ रहोगे, एक रहोगे तो बढ़ते रहोगे। हाँ। यही हिंदुस्तान है, सब लोग एक साथ रहिए। आप सभी पत्रकार, मीडिया के कर्मी के भाई भी सब एक साथ रहिए, और नहीं तो आप लोगों का भी जो है ये उद्योगपति घराना है वह शोषण करता रहेगा। इसलिए आपको भी हम एक रहने की बात कह रहे हैं। मोदी जी तो कह ही रहे, अब आप लोग भी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी एक नहीं कह रहे हैं। हाँ। मोदी जी तो बांटने की बात कह रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। मोदी जी अपने नफरती माहौल बना रहे हैं। वह उनका विभाजन का एक लाइन है, उस लाइन के तहत वो अपना बात बोल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान विविधता, समरसता भरा हुआ रहा है। इस देश का जो संविधान है वो सबों को प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिबिंबित करता है, और इसके अंदर वो जो है गैप पैदा करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। आप लोग नहीं होने देंगे। और आज नहीं, हम लोग नहीं, ये हम लोग तो नहीं होने देंगे। हाँ। हिंदुस्तान के जो अवाम है वह नहीं होने देगा, उनके एजेंडे को पूरा नहीं होने देगा, उनके सपनों को पूरा नहीं होने देगा इस हिंदुस्तान में। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जब कांग्रेस जब मजबूत थी उस समय आप लोग तो आरक्षण पे बातचीत करते ही नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जो है आरक्षण से नफरत करते थे। देखिए, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो जुमले की पार्टी है। वो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये उनका चरित्र है। आपने आज़ादी शब्द का इस्तेमाल किया। आज़ादी के समय आरएसएस और बीजेपी और उस समय का जो जनसंघ था वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये इतिहास बताता है। सरकार में थी ना कांग्रेस बहुत सालों तक। सर, आपने जो कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आज़ादी के बाद इस देश में आरक्षण का कानून लाया किसने? कांग्रेस ने। सत्ता में कांग्रेस थी, और कल ही मुंबई में और रांची में हमारे नेता, देश के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ये बाधक है।
तो हम तो आरक्षण के पक्षधर हैं, हम उसका जो दायरा है 50% उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगातार बीजेपी के कथनी और करनी में है। वो विदेश में जाते हैं तो जो है सो वहाँ के अमीरों से, वहाँ के शेखों से मिलते हैं, और इस हिंदुस्तान में जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया यहाँ नफरत की बात करते हैं। सेफ क्या है? धमकाने की भाषा है। भारत तो पहले से ही अखंड भारत की बात हम करते रहे हैं, यहाँ तो हम समरसता की बात करते रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे हैं। तो हम ज़्यादा सुरक्षित बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सुरक्षित बात कर रहे हैं? हमारा मैनिफेस्टो देखिए, उनका मैनिफेस्टो देखिए। वो जब भी चुनाव आता है तो किसी न किसी रूप से धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, और चुनाव बीतने के बाद वो फिर चुप हो जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री पहले नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी अब कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये अच्छी बात है क्या? बटोगे तो कटोगे ये कहना, इस देश में जितना हिंदू का खून इस आज़ादी में, इस देश के विकास में लगा, क्या मुसलमानों का नहीं लगा? क्या ईसाइयों का नहीं लगा? क्या बौद्धों का नहीं लगा? क्या जैनियों का नहीं लगा? फिर किसको बांट रहे हो? किसको बांटने की बात कर रहे हो? तुम ही बांटते हो, तुम ही काटते हो। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, इससे देश के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। चलिए, देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में है, अभी और भी बहुत सारे लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरक्षण से नफरत करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो ज़मीन पर कब उतारेंगे? ये जो गरीबी हटाने की बात बोल रहे हैं, आज ट्रेन की स्थिति देखिए, बिहार छोड़ दीजिए, देश भर में कितने पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए गए, इसलिए कि लोग मजबूर हो जाएं एसी में चढ़ने के लिए। गरीब रथ बंद होने जा रहा है, इस पर मोदी जी कब जवाब देंगे? मोदी जी तो बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं। बुलेट ट्रेन का बनता हुआ पुल गिर गया। मोदी जी ऐसा सौजवा दिखाएंगे, हवाई चप्पल से फ्लाइट में चढ़ा रहे थे लोगों को। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज। आज दुबई से ज़्यादा पटना से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट है। इस पर मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार चाहता ही नहीं कि गरीब वंचित लोगों को आरक्षण मिले। आज इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, इंदिरा जी ने जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, और कल परसों का खबर है कि पाकिस्तान फिर बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहा है। कहाँ ये 56 इंच की मोदी सरकार? क्या तो रहे, नारा तो दे रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो सेफ हम जान रहे हैं, वो सिर्फ अडानी अंबानी को सेफ करने जा रहे हैं, उसी के लिए वो सेफ बनाए हैं। जो आप आपके नेता राहुल जी ने दिखाया है, एक रहोगे तो सेफ रहेगा, वो सेफ भरा रहेगा। मोदी जी को नोट के अलावा कभी कोई चीज़ से मतलब नहीं, उनको पैसे चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। अडानी अंबानी उनका मैनेजर है, पूरा देश जानता है, पैसे किनका है देश जान रही है। चलिए, कांग्रेस के लोग थे हमारे साथ, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती थी और हमने इनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर